हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट। ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। आप देखो, जो हमारे के ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है वो हमारे के नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें 24, मतलब 24 को हमें क्या ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि हम ये पता लगा सके कि इसमें हमारे की कितनी रोज है और कितनी कॉलम है। अब देखो 24 इज इक्वल टू 24 के फैक्टर या तो हमारे ये हो सकता है 4 मल्टीप्लाई 6। 4 मल्टीप्लाई 6 का मतलब क्या है, या तो इसमें 4 रो होगी और 6 कॉलम होंगी, या फिर 6 रो होगी और 4 कॉलम होंगी, या फिर 24 के फैक्टर ये हो सकते हैं उसमें नंबर ऑफ रो 8 होगी और नंबर ऑफ कॉलम 3 होंगे, या फिर 24 के फैक्टर ये हो सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ रो 3 होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स 8 होंगे, या फिर 24 के ये हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12, मतलब नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 12, या फिर उसमें नंबर ऑफ रो 12 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2, या फिर 24 के फैक्टर ये हो सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24, या फिर 24 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 1, मतलब उसमें 24 रो होगी और 1 कॉलम होगा। इसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है तब उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। आप देखो, जो हमारे के 13 है, 13 हमारे के प्राइम नंबर है। जब 13 हमारा प्राइम नंबर है तो इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या फिर 13 होगा। तो मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 1 मल्टीप्लाई 13 होगा या फिर 13 मल्टीप्लाई 1 होगा।